हेलो चैंपियंस, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की जो हमारी भर्ती है उसके लिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आप एक फौजी बनने वाले हो, आप एक योद्धा बनने वाले हो और योद्धा को जीतने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से पेपर को पास करने के लिए आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको करेक्ट सिलेबस नहीं पता, आपको एक सही सिलेबस नहीं पता, आप एक जिसको बोला जाता है ना गधा मेहनत करना, एक बोला जाता है स्मार्ट वर्क करना, एक होता है गधा मेहनत करना। तो अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो तो जो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग का यूज करके स्मार्ट वर्क करना है, बड़े अच्छे से करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और हिंदी के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। जो आप सभी की डिमांड आ रही थी, सर जी इसके सिलेबस के बारे में हमें जरूर बताइए। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने नंबर का आने वाला है, वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, साथ में रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे होते हैं। कुछ चैप्टर हमें छोड़ने होते हैं जो हमारे पेपर में नहीं आ रहे होते। अगर सारे पढ़ेंगे तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो इसलिए उनके बारे में बात करेंगे। हिंदी में आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं। बोल रहे हो ना सर जी हिंदी 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 करते रहते हैं, जो उनको बताना चाहूंगा सिर्फ 10 चैप्टर हैं। इनको आप कभी भी समाप्त कर सकते हो और हिंदी में 25 में से 25 आसानी से कर सकते हो। देखिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है। ठीक है, और हमारे चैंपियन जरूर कर पाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक्स जो चैप्टर हैं उनको भी आपको पढ़ा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, याद करवा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, जिनमें जो जो चीजों की आवश्यकता होगी सारी चीजें आपके लिए हम करवा रहे होंगे। आगे हम चलते हैं। क्या 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं? देखिए, आप मैथ में भी 25 में से 25 कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो और रीजनिंग में भी कर सकते हो। एक दो नंबर इधर उधर हो जाए वो पेपर के प्रेशर से हो जाता है, वरना अपना टारगेट यही होना चाहिए। और अगर 75 में से, या मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताया, अगर 75 में से आप 70 भी स्कोर कर लेते हो तो आप समझ सकते हो कि कितने स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन और जो बेस्ट पोस्ट होने वाली है उसको लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, साथ में बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी में कौन कौन से आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, मैंने बोला है ना कि हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। मैंने आंकड़ा यहां पर लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, पूरी चीजें एनालिसिस करने के बाद ही बनाया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको बता रहा। सबसे पहला चैप्टर है और सबसे आसान है मुहावरे। क्या हो जाएगा? मुहावरे। ठीक है, और यहां से जो क्वेश्चन बने हैं वो बने हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आएगा, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जा रहे होंगे, तो इसके बारे में। दूसरा आपका रहने वाला है, पहले हिंदी की बात करेंगे फिर रीजनिंग पे आएंगे, और उसमें मैं रीजनिंग में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नंबर के आते हैं। दूसरा है आपका पर्यायवाची। दूसरा क्या है? आपका पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका वर्तनी, जिसमें आपको सही वर्तनी बतानी होती है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, वर्तनी वाला चैप्टर, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सही वर्तनी लिखे होते हैं ना 4 ऑप्शन, और उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा ये वाला है। इसके बाद चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो चौथा चैप्टर जो आपका होने वाला है, जो होने वाला त्रुटि, क्योंकि आपको चेक करना होता है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन में कहां पर गलती है, और कभी कभी इसको अशुद्धि के रूप में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अशुद्धि भी आपसे पूछी जा रही होगी। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ये हर शिफ्ट में मोस्टली 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे।
देखिए 3, अगर आपको त्रुटि पहचानना आ गया, त्रुटि निकालना आ गया, वो हम क्लासेस करेंगे तब आपको बता रहे होंगे, तब यानी गलतियां निकालना कि जो लिखी हुई है लाइन उसमें से क्या गलती है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी, क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या चीज ज्यादा लिख दी गई है, किस शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करना था। इस तरीके से हमें त्रुटि, अशुद्धि या गलती निकालनी होती है। और यहां से 3 क्वेश्चंस यानी 3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा रहे होते हैं और बिल्कुल आसान, बड़े प्यार से आप इनको सीख सकते हो। आगे चलते हैं 5वें पे। 5वां जो आपका चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान आपको भरने हैं या फिलिंग द ब्लैंक आप बोल सकते हो, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। और यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आपके आ रहे होते हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। एक लाइन लिखी हुई होती है, उसमें आपको कुछ भरना होता है। एक पूरी लाइन में कौन सा शब्द सही होगा, कौन सा वाक्यांश का यूज किया जा रहा होगा, वो सारी चीजें आपके यहां पर भरनी होती हैं। खालिस्तान समझ गए ना, रिक्त स्थान वो होता है। तो यहां से 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आप समझ सकते हो। ये ऑप्शंस को देख के भरना है, ऐसे तो नहीं कि कहां और कहीं से लाना है, आपको ऑप्शंस को देख के भरना होता है। आप आसानी से इनको कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमें देखनी है। आगे देखिए 6ठा चैप्टर की अगर हम बात करें यहां पर, तो 6th आपका जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है वाक्यांश, ठीक है। वाक्यांश या जिनको बोल सकते हो आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहां से भी आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे होते हैं। आगे चलिए 7वें चैप्टर पर अगर हम बात करें, तो 7वां चैप्टर आपका होने वाला है विलोम शब्द का। क्या हो गया? विलोम शब्द, या जिसको आप विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हो। यहां से एक क्वेश्चन से आपका पूछा जा रहा होता है और किसी किसी शिफ्ट में 2 आया था, तो यहां पर आप 2 लिख सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चंस, या मोस्टली आपको 2 ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मोस्टली 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे विलोम शब्द से, या विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द जिनको बोलते हैं, वहां से 2 नंबर पक्के कर सकते हो। चलो 1 को हटा ही देते हैं, यहां पर लिख लेना फिक्स 2 ही पूछा जाएगा। 8वें चैप्टर पर हम चलते हैं। विलोम शब्द के बाद है आपका समानार्थी शब्द, क्योंकि उल्टे हो गए तो समान शब्द भी होने चाहिए। तो समानार्थी शब्द हैं वो आपके कितने आ रहे होते हैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। उसके बाद हम आगे चले तो आपका है एक रेखा अंकित खंड होता है। मैं आपको समझाता हूं, रुक जाओ। रेखांकित खंड, ठीक है, रेखांकित खंड होता है, वो आपको बताना होता है उसके स्थान पर कुछ। और यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं वो 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। यानी कि एक लाइन लिखी हुई होती है, पूरी लाइन आपकी लिखी हुई मिलेगी आपको, उसमें से एक कुछ हिस्सा होगा जिसको रेखा से अंकित कर दिया जाएगा, यानी उसके नीचे एक लाइन खींच दी जाएगी और उसको रिप्लेस करना होता है, यानी उसको बदलना होता है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट होने वाला है, बेस्ट स्टेबल ऑप्शन कौन सा होने वाला है, उसका हम यूज कर रहे होते हैं। क्लासेज में बड़े आसान से, बड़े प्यार से मैं आपको समझा रहा हूंगा। और इसके बाद जो आपका 10वां आता है वो सबसे ज्यादा आता है, जहां से 5 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिनको आप हिंदी में गद्यांश बोल सकते हो, ठीक है। तो गद्यांश से आपके जो आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं 5 क्वेश्चंस। और यहीं से इन 10 चैप्टर से आपके क्या बन रहे होते हैं, 25 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, ताकि नोट कर लेना। जैसे जैसे हम पढ़ते हुए चलेंगे आप इनको टिक करते हुए चलना कि हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाते हैं उसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और मैं साथ में बताते हुए भी चलूंगा कि कितने कितने नंबर के ये आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, इनको हमें कंप्लीट करना है। अब हिंदी का हो गया, हिंदी में ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसी में आपका आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। अगर कुछ और चीज बन जाती है तो वो भी हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे होंगे, ठीक है। जैसे मुहावरों के साथ लोकोक्तियां हम बता रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी जो आपको पढ़ा दी जाएंगी, आपको बता दी जाएंगी, लेकिन जो पेपर आता है वो सिर्फ इन्हीं 10 में से पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले पे, और अगला क्या है आपका रीजनिंग का। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर चैप्टर में आपको
चैप्टर के नाम कम और समझाते हुए ज्यादा चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पेज हमने तैयार किया हुआ है उसको देख लेते हैं। उसमें हमने रीजनिंग के चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। तो सबसे पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट वाला होता है, वो मेज वाला, टेबल वाला, समझ गए कि एक टेबल है उसको चारों कोनों पर बैठे हुए हैं, एक गोल टेबल है उस पे 6 दोस्त बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं या कुछ और दे दिया जाएगा, चाय पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह है, तो उसमें पूछा जाता है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी शिफ्ट में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस यहां से बन रहे होते हैं। समझ में आ गया? चैप्टर का नाम से समझो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया, वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला ही है। आगे चलते हैं, दूसरे चैप्टर पर हम चल रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर आता है आपका मिसिंग नंबर का, यानी कि लुप्त संख्या वाला। क्या है? मिसिंग नंबर, या आप जिसको लुप्त संख्या बोलते हो। तो यहां से जो आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वो 2 क्वेश्चंस यहां से बन रहे होते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है? मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या हमें पढ़नी है। उसके बाद अगले चैप्टर पे हम चल रहे हैं। तीसरा चैप्टर होने वाला है आपका आकृति का, यानी कि जिसको आप इमेजेज बोलते हो, आकृति वाला, इमेजेज वाला। तो आकृति से देखिए क्वेश्चंस यहां से काफी बन जाते हैं। कौन से? एक तो आकृति में सीरीज वाली आकृति आती है, एक आती है आकृति को पूरा करने वाली आती है, एक आता है दर्पण प्रतिबिंब। आप उसको प्रतिबिंब वाले चैप्टर में मान लो, क्योंकि उसमें भी आकृति लिखी हुई होती है, तो हम आकृति के साथ ही उसको करवा रहे होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कभी कभी जल प्रतिबिंब से पूछा जाता है, और एक आपका फिक्स है जो एसएससी जीडी में पूछा ही जाता है हर शिफ्ट में, कागज को काटना और फिर उसको खोल के किस तरीके से वो डिजाइन बन रहा होता है, इस तरीके से। तो आकृति या इमेजेस से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में बन रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? आकृति से कितने क्वेश्चंस बन रहे होते हैं आपके? 4 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होने वाला है रीजनिंग में वो आपका आकृति का ही होने वाला है, इमेजेस का ही होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है सीरीज का, ठीक है, जिसको आप श्रृंखला बोल देते हो। आपके क्वेश्चन चल रहे होते हैं और लास्ट में ऐसे चल रहे हैं, लास्ट में डॉट लगा के पूछा जाता है यहां पर क्या आएगा। जो आपकी श्रृंखला चल रही है उसको कंटिन्यू करना होता है, और यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होते हैं, ठीक है, ये पेपर में आ रहे होते हैं। आगे चले हम, तो आगे अगर हम बात करें तो 5वें चैप्टर की, तो सीरीज के बाद एक आता है वेन आरेख से, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, या वेन आरेख हो गया आपका, वहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, और ये चैप्टर बड़ा प्यारा होता है। आप इसको कभी भी एक क्लास में हम कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए काफी क्लासेस हम इसकी भी करवा रहे होंगे। उसके बाद आपका जो छठा चैप्टर आता है वो है आपका कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आपका बन रहा होता है, तो वो हमें करना है। कुछ शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता है। आगे देखिए क्या है कि 7वें चैप्टर की अगर हम बात करें, देखिए मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाए हैं, तो इनको अगर आप नोट नहीं करोगे ना, आप जिसमें नोट्स बना रहे हो या जहां पर पढ़ते हो वहां पर अपनी दीवार पे चिपका लेना। अगर आप ये नहीं कर रहे तो मेरी मेहनत भी बेकार है। मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए सारी चीजें निकाली हैं, वो सारी चीजें बेकार हैं अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, साथ में आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि इतने इतने नंबर के जो टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष हो गया। उसके बाद पासा, देखिए बहुत सारे टीचर्स ने पिछली बार नहीं करवाया था 2021 में, लेकिन मैंने करवाया था, सिलेबस में भी नहीं था। मैंने बोला था कि पासा और घड़ी में से एक से चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो पासे से पूछा गया था, ठीक है, और वो हमने करवाया था, और यहां से क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से बन जाता है। आगे देखिए, आगे जो आपका रहने वाला है वो है एज, जिसको मैंने मैथ में भी बताया था, और ये रीजनिंग में भी आती है, आयु वाला, एज वाला, और यहां से एक क्वेश्चन बन रहा होता है। कभी मैथ में आएगा, कभी आपका रीजनिंग में देखने के लिए मिलेगा एज वाला,
नौवा आपका जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका कूटबद्ध तरीके से। पूछा जाता है ना कि कूटबद्ध, तो वो आपको बताना होता है। और यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं कूटबद्ध से, ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सिर्फ जो पेपर में आता है ना वो लाइन मैंने लिख दी है, ठीक है। और बाकी जब चैप्टर करवा रहे होंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। 10वां है आपका एनालॉजी, वहां से एक आ रहा होता है। और दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको बता दिया, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब इमेजेस वाले में वो पूछा ही जाता है, तो वो भी कर लेना। एक एनालॉजी हो गया। एक इंग्लिश या अंग्रेजी शब्दकोश जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश यहां से पूछा जा रहा होता है। अंग्रेजी शब्दकोश से एक क्वेश्चन से आपका बन रहा होता है पेपर में, आपको लगाना होता है सीरियल वाइज। एक क्लास में समझाएगा प्रवीण कटारिया, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है अंग्रेजी वर्ण वाला के बाद वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, और यहां से जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वो आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे होते हैं क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से, ठीक है। उसके बाद एक होता है मैथमेटिकल वाला, यानी बोला जाता है ना कि जैसे लिखा हुआ होता है MN, या वहां पर आपका लिखा होता है 12 गुना 13 जमा घटा, इस तरीके से होता है। और बोला जाता है इनका जो चिन्ह है उनको चेंज कर दिया जाए, गुना को भाग बना दिया जाए, भाग को जोड़ बना दिया जाए, जोड़ को घटा बना दिया जाए, उस वाला, उस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोल सकते हो, या मैथमेटिकल समीकरण जिसको बोला जाता है, ठीक है। वहां से आपका एक क्वेश्चन बन रहा होता है और बड़े प्यार से समझा रहे होते हैं हम। उसके बाद आपका जो आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से, तो यहां से जो आपका क्वेश्चन बना है वो एक क्वेश्चन बना है भाई, ठीक है। बड़ी मेहनत से निकाला है, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट में ये देखने के लिए नहीं मिला है। आधी शिफ्ट में पूछा गया था, आधी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, तो वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। कुछ शिफ्ट में आता है, कुछ में नहीं आता, लेकिन हमें पढ़ना जरूर पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक हो गया रैंकिंग वाला, क्या है रैंकिंग, रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्रम वाला। बोला जाता है ना वो उसके दाएं से छठा है, बाएं से 15वां है, इस तरीके से, या आगे से 5वें नंबर पे है, छोटे पीछे से 10वें नंबर पे है, तो कितने हैं लाइन में, उस तरीके के रैंकिंग वाला पूछा जाता है। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है एक बड़ा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, इस तरीके से सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन रैंकिंग वाला एक बनता है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई। और मैथ में मैंने एक चैप्टर बताया था, वो आपके एसएससी जीडी में रीजनिंग में पूछा गया था। क्या है वो? संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस है वो आपसे पूछा जा रहा होता है। और इस तरीके के मैंने आपको मैथ में भी बताया था कि यहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा होता है। एज और ये संख्याओं पर आधारित 2 ऐसे चैप्टर हैं जो रीजनिंग में और मैथ में दोनों में पूछे जा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये 18-20 हो गए चैप्टर, क्योंकि यहां पर 15 लिखा हुआ है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब अलग हो जाएगा, जल प्रतिबिंब अलग हो जाएगा, आकृति काटने वाला अलग हो जाएगा, और बाकी आकृति के 2 और हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर एक और लिख लेते हैं एनालॉजी, जो हमने नहीं लिखा था, समानता या जिसको सादृश्यता बोला जाता है, वो वाला चैप्टर भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, तो वो भी हमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये है रीजनिंग के चैप्टर जो आप सभी को पढ़ने हैं। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे, क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं लिखेंगे, तो उनके लिए बोल रहा हूं, और कुछ नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा आपके, ठीक है। और इन चैप्टर को हम बारी बारी कर रहे होंगे, और आपको क्या करना है, लिख लोगे ना, या अपनी दीवार पे चिपका लोगे, या नोट्स में अपनी बुक में स्टार्टिंग में लिख लोगे, तो जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे आप लगाते जाना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि 20 चैप्टर में से हमने कितने कर लिए हैं, कितना नंबर का काम हमारा तैयार हो गया है, कितने चैंपियन हम बन गए हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट पूछते हैं सर जी अभी YouTube पर तो क्लासेस नहीं आ रही हैं, तो कहां से हम तैयारी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, और हमारा ये बैच है वो शानदार चल रहा है। आप सभी दोस्तों के, आप सभी चैंपियन के प्यार की वजह से इसमें बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, उनको इसकी वैल्यू पता है, और वो सभी जानते हैं कि प्रवीण कटारिया क्लासेज, जिसका मतलब ही है एसएससी जीडी
या एसएससी जीडी मतलब क्या होता है प्रवीण कटारिया, ये आप सभी जानते हो और आपके लिए जी जान लगा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजें करा रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस करवा रहे हैं। तो जिसने अभी तक लक्ष्य बैच नहीं ज्वाइन किया और सिलेक्शन लेना चाहता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का कवर करवा रहे होंगे जो मैंने बताया। देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये तीनों मैं आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूंगा और जीके जीएस है वो AK चौधरी सर आपको कवर करवा रहे होंगे। ठीक है, साथ में हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, साथ में आपका टेस्ट भी ले रहे होंगे जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी जो स्टूडेंट बाद में तैयारी करना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन आने के समय, हम उनसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और जब वो पढ़ रहे होंगे हम हमारा स्कोर बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय पढ़ना चाहते हो या सिलेक्शन के लिए अभी से चैंपियन बनना चाहते हो। आप सभी जानते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कम से कम 80 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर रहे होंगे। तो आपको अगर अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आज से अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत आप प्रवीण कटारिया मैथ्स ऐप पे कर सकते हो। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सारा सपोर्ट आपको किया जाता है, सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाती हैं। आप ऐप पे जाके डेमो क्लास भी देख सकते हो और कुछ क्लासेस हमने YouTube पर भी डेमो के रूप में डाली हुई है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप ऐप पे जाके देखो या YouTube पर देखो, लेकिन देखो और पढ़ना शुरू कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, दोबारा वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मात्र आपको 699 रुपए देने हैं, यानी 699 रुपए देने हैं। ठीक है, और बहुत कम कॉस्ट है। अभी लग रहा होगा, लेकिन आप देखो पेपर कब है, कितना सारी चीजें हो रही होती हैं और इनमें से मोस्टली है, मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टूडेंट के लिए ही हम सारी चीजें कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर देखना चाहते हो वो देख सकते हो, डेमो क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल पे जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट उसको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लाइफ को एंजॉय करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, जिससे आप चैंपियन बन सको और अपना सिलेक्शन लेके अपनी फैमिली का, अपना, अपने परिवार का, सभी का नाम रोशन कर सको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।